सो 8 प्रोटॉन्स इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहीं साइड पे ना एक वो खोल लो प्योर टेबल, यानी उसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 1s2 2s2, और फिर 2p के अंदर कितने होंगे, you'll be left with 4 electrons. तो उससे क्या, टेबल refers to the electron distribution in the second shell. second shell की वो बात कर रहा है। तो second shell में what you've got is you've got an S, उसके अंदर 2 electrons हैं। तो ये वाला ना S है, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो it's either going to be this one or it's going to be this one. और say which row is correct, the other one, the other बी thing that you, आंसर, बी। ठीक है, the other thing is P में 4, ठीक है। तो B is going to be the answer। तो B आंसर है, ठीक है। और ये मतलब पता होना चाहिए कि ये P है और ये S है, ठीक है। तो P is going to have 4 electrons। फिर वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर इज दिस। सो इट्स गिवन कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। वही ऑफ प्रिंसिपल का जो टेबल है ना, ये वही है। तो उससे हाउ मेनी वैलेंट शेल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ सल्फर। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी अ टर्म दैट्स गोइंग टू बी यूज्ड, जिसमें ना देयर इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमने पढ़ा तो था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एक एरो ऊपर एक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है द ऑर्बिटल इज फुल कंप्लीटली फुल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऑर्बिटल के अंदर ना देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट्स इट। तो यू हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या है कि हाउ मेनी वैलेंट शेल, पहले तो वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसके। तो वैलेंट शेल में ना ये थर्ड शेल 6 होंगे। ठीक है। तो 3s2 3p4, तो ऑब्वियसली वो 6 है। तो इन दोनों में से कोई आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि अगले में वो कह रहे हैं अनपेयर्ड बताओ। एस तो फुल है, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड। तो P4 का क्या मतलब है कि, हाँ ठीक है, 2 अनपेयर्ड हो गए, 3px 3py 3pz, और 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि किस तरह फिल होंगे, कि पहले एक एक करके फिल होगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो फिर तो 2 अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स होंगे जिनके अंदर अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इस अगले में भी कह रहा है विच इन विच एटम आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। अब इसके अंदर ना हमने, अब रिमेंबर कि सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप नहीं लिख सकते, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि किस में सारे पेयर्ड हैं। तो बेरियम ग्रुप 2 में मैं सिर्फ आउटर शेल की ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। आउटर शेल में ना इसके एस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनर शेल्स तो बाय डिफॉल्ट सारे सब शेल्स फिल होंगे तभी आउटर शेल तक बात आई है, ठीक है। मतलब उनमें सारे सब शेल्स जो भी हैं वो सारे फिलअप होंगे, ठीक है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ब्रोमीन है तो ऑप्शन ए ही ठीक है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कि बाहर वाले शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ठीक है। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि, जी सर, 27 है। हाँ, तो हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 जो होता है वो एस, उसका आउटर शेल जो होता है वो एस होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 जो होता है वो आउटर शेल में एस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ब्रोमीन ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 का हमने पढ़ा था कि उसका आउटर शेल जो होगा ना उसके अंदर जो सब शेल्स होंगे ना S2 होगा और P5 होगा। सल्फर ग्रुप 6 है, तो ग्रुप 6 का हमने पढ़ा था कि उसका आउटर शेल जो होगा वो S2 होगा और P4 होगा। और सिलिकॉन ग्रुप 4 है, तो ग्रुप 4 क्या होगा, इट्स S2P2, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर से ना यू कैन फिगर आउट कि आउटर शेल में S2P2। तो इनमें से किसी के पास भी ना P कंप्लीटली फुल नहीं है, तो वो अनपेयर्ड ही हैं सारे के सारे। और ये होपफुली सारों को क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप 6 का होगा। मतलब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं सल्फर की, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट्स 1s2 2s2 2p6, देन you've got 3s2 और 3p4। यानी जो आउटर शेल है ना वो आ, उसमें s है और p है, ठीक है। s और एक में 2 है और एक में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली, सिर्फ बाहर वाले से पता लग जाएगा कि
अगर आउटर शेल पेयर्ड है तो अंदर वाले शेल्स भी सारे के सारे बाय डिफॉल्ट पेयर्ड होंगे। इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यस सर। अच्छा, अब है कि नेक्स्ट वन इज कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड। ये हमने एक चीज है जो अभी मिस की हुई, ये मैं उधर लिख भी देता हूँ। आयंस का हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। आयंस का लेकिन सिंपल है। रिमेंबर आयंस में ना इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल से, ठीक है। तो निकल का 2+ है, तो पहले हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। निकल इज क्या होता है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक क्विक तरीका भी है कि हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल में ना, खैर पहले तो लिख लेते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। you've got 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s पहले फिलअप होता था और फिर डी की बारी आती थी, ठीक है। तो 3D में कितने बचे होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा ना, तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे, ठीक है। द 4s विल बी द वन। दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो 4s से रिमूव होंगे, ठीक है। सो मेक श्योर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आयंस, ये उसमें मैं नोट्स में ऐड भी कर देता हूँ। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आयंस, तो आयंस में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो इसलिए आंसर डी होगा, ठीक है। प्लस इसका एक क्विक तरीका ये था कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांजिशन मेटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, और लेकिन 4s जो है वो पहले फिलअप हुआ होता है, ठीक है। तो 4s इज द आउटर मोस्ट शेल, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इट गोज इनटू द डी। तो जब वो बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो बाहर वाले से रिमूव होंगे, तो ये 4s वाले जो थे ना, वैसे ही सारे के सारे गलत होंगे और डी आंसर होगा। Next one is which statement about orbitals in a krypton atom are correct? Krypton in the pure table, मैं खुद भी खोल लूँ एक सेकंड। प्योर टेबल 9701 डेटा बुकलेट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं क्रिप्टॉन को देख लेते हैं कहाँ पे है। So this is where krypton is 36 electrons, 4 shell, and it's a noble gas, ठीक है। तो क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाले शेल की ना S2 होगी और P6 होगी, और बी एस है इसका। ठीक है, और 4s और 4p6 होगा, ठीक है। फोर्थ शेल है, ठीक है। मैं पीरियड नंबर आपको शेल नंबर बता देता था। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे वैसे, एक्चुअली 1 2 3 वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये एक्सक्लूड हो गए पेपर में। 1 2 3 वाले क्वेश्चंस जो हो, मतलब अक्टूबर नवंबर तक तो है, बट दे आर नॉट इन इन योर, जब आप 2022 के एग्जाम दोगे ना, दीज क्वेश्चंस आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी देयर। लेकिन है ये भी एमसीक्यूज की तरह इनका, लेकिन इनका आसान होता था। ये अब बीच में से निकल गए, आपके क्वेश्चन सारे ABCD वाले होंगे। इनकी ना की होती थी साथ, विच वॉज के A is 1 2 3। तो अभी जब पास पेपर सॉल्व करोगे ना, मेक श्योर यू नोट दिस डाउन, क्योंकि पास पेपर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एवरी पेपर हैड 10 ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो इसलिए वो जरूरत तो पड़ेगी पास पेपर प्रैक्टिस के लिए। C is 2 3 and D is 1 only, ठीक है। अब लेकिन अब इशू ये है कि आप लोगों के जो एक्चुअल एग्जाम होगा ना, उसमें 1 2 3 वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो है ना, दे नॉट गोइंग टू कम। आ सकते हैं, ओ लेवल्स में भी आते थे वैसे, जबकि उसके अंदर तो वो की दे देंगे कि भाई A ये है, B ये, C ये और D ये।
As a first one, 1s and 2s orbitals have the same energy levels. They obviously have different energy levels. One is shell 1, 2 is shell number 2. Shell जो energy level को indicate करता है, the 2s is a lot more energetic compared to the 1s. So they don't have the same energy. और पहला गलत होता था ना तो ऑटोमेटिकली 2 3 करेक्ट होता था इसमें. अच्छा वो कह रहा है कि the third energy level has 3 subshells and 9 orbitals. अगर हम वो ऑफ पावर प्रिंसिपल देखें ना 1s, फर्स्ट शेल में 1s होता है, सेकेंड शेल में 2s भी होता है और 2p भी होता है, थर्ड शेल में देयर इज 3s और फिर 3p और फिर 3d भी आ जाता है, और फोर्थ शेल में फिर 4s 4p 4d और 4f आ जाता है. तो एनीवेज इट हैज 3 सबशेल्स. आई मीन दैट इज करेक्ट. And does it have 9 orbitals? S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पड़ा है. P में there are 3 orbitals, तो ये 4, that's a total of 4. D के अंदर you've got 5, तो मिल मिला के सारे add up होके it's going to turn out to be 9. So that statement is also, it's also correct. अच्छा फिर the other thing is कि अगला part जो है कि the 3D subshells has 5 orbitals that have the same energy level as each other in an isolated atom. तो D के अंदर 5 orbitals ही होते हैं और उनकी बस orientation different होती है. I used the word degenerate orbitals. Degenerate orbitals are the orbitals that are identical, that have the same energy level, but direction different होती है. So Px, Py, Pz are exactly the same orbital, except that the direction of the electron is different. So they have exactly the same energies. Everything is the same except for direction. So D के अंदर भी you have 5 orbitals, and they have exactly the same energy level. They're degenerate orbitals. So the third statement is also true. So third statement में उन्होंने isolated atom लिखा हुआ है, तो what does it mean by isolated atom? देखो अभी तक what we are talking about, we are talking about isolated atoms. We haven't talked about atoms bonding to each other. ठीक है, मतलब whatever electronic configuration we're writing, that's just for an atom that's not interacting with any other atom. Is this point clear? क्योंकि जब atoms interact करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को छीन रहे होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होगी, ठीक है, और उनके आगे जाके हम देखेंगे ऑर्बिटल्स भी चेंज हो जाएंगे, मतलब एक एटम से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा. So whatever we're talking about at the moment, that is isolated atoms, ठीक है. We haven't started chemical bonding. Is this clear? Yes sir, thank you. अच्छा ये पिछला वाला तो वही है. वो कह रहा है which statement about the atoms of Na and Mg are correct? So they have the same number of filled electron orbitals. Remember filled का मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से it means के completely filled. So do they have they have the same number of neutrons and they are both reducing agents? वो सारे हम कर लेते हैं. 2 and 3 correct. ठीक है, 2 and 3 correct है क्योंकि Na is 1s2 11 electrons, 1s2 2s2 2p6 and 3s1, ठीक है. So the last one is not completely filled. Mg is 1s2 2s2 2p6 and उसके पास 12 electrons है, so that's one more, so 3s2. तो इसके पास 4 subshells filled है, इसके पास 3 filled है, the fourth is getting filled, that's not filled, ठीक है. तो filled ऊपर से उसने ना filled is I think past tense, मतलब ये थोड़ी सी इंग्लिश, ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी ना बेहतर करनी है कि filled means कि पूरा fill हो चुका है, ठीक है. So that's why this would not be counted as being filled, ठीक है. अच्छा they have the same number of, the first one is wrong, they have the same number of neutrons, which is correct क्योंकि it's obviously correct. Subtract कर लो दोनों को, it's going to have the same number of neutrons. Number 3, थोड़ा सा वो levels, they're both reducing agents. Are they reducing agents? What does a reducing agent do? Does it like to lose electrons? Sir, gain it gets oxidized. So it likes to lose electrons, right? So they're both metals, right? So metals, they like to lose electrons. So that is also correct. All metals are, especially the reactive ones, are reducing agents. They really like to lose electrons. Group 1 और group 2 के तो खैर बहुत ही
ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अच्छा, फिर से an isolated gaseous atom of element X has paired electrons in at least one of its d orbital, यानी उसका उसका एक कम से कम एक d orbital that's full paired, ठीक है, at least one, and has a filled 4s subshell. अच्छा, first one you've got iron. तो iron is 26 electrons, transition metal है। transition metal में ना वो पहले याद रख लो कि 4s पहले फिलअप होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर, थोड़ा सा ये याद रखना कि 4s फिल होने तक ना दैट्स जब 4s2 फिल होता है ना दैट्स अ टोटल ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन हैज 26, तो पीछे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। क्योंकि रिमेंबर, हर जगह ना आपने टाइम सेव करना है। यू डोंट हैव टाइम टू राइट द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवरी टाइम फॉर गैलियम एज वेल एंड फॉर कॉपर। तो दिस इज what we are going to do के अगर मैं प्योर टेबल खोलूँ ना, hopefully you can see the pure table, नजर आ रहा है ना प्योर टेबल, राइट? Yes, sir. अच्छा, इसके ऊपर ही लिख लेते हैं। रिमेंबर, ये क्या था, फोर्थ पीरियड से ना ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट होता है। दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो 24S2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल में ना, और रिमेंबर दिस इज 4s, क्योंकि 4 का किस्सा पता लगा है कि इट्स इन द फोर्थ पीरियड। दिस इज द फोर्थ पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3। तो फोर्थ पीरियड में आप फोर्थ शेल में घूम रहे होते हो। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है कि 4s2 तो फिलअप हुआ होता है, फिर डी की बारी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक तो 4s2 तक है, दैट्स अप टिल दिस पॉइंट दैट्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिर डी में जा रहे होंगे। तो iron is 26, so that would mean कि it's going to have 6 electrons here, ठीक है। अच्छा, जिंक तक जब जाओगे ना, तो जिंक तक the D would also be completely filled now, ठीक है। जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 4s तक तो they were 20 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर 10 और ऐड कर दो, that would be 30, ठीक है। सो ये साथ चल रहा है, S1 S2, फिर ये सारा S2 है, 4s2 बाहर वाला है, but all the extra electrons are now getting added into the inner D subshell, ठीक है। और यहाँ तक D कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ से फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। गैलियम इज दिस वन, तो इट्स गोइंग टू बी S2 and P1। तो D तो जब तक आप यहाँ तक पहुंचते हो ना, D कंप्लीटली फिल हो चुका होता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल है, दैट्स गैलियम इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, इट्स द एलिमेंट राइट आफ्टर द ट्रांजिशन मेटल्स। तो D फुल हो चुका है। यस सर, इस क्वेश्चन का सिंपली ये भी हो सकता है क्योंकि कॉपर का तो 4s सब शेल फिल नहीं होता, आपने कल बताया था। हाँ तो थर्ड गलत होगा ऑब्वियसली। हाँ, मतलब वो तो की से भी पता लग जाएगा। लेकिन ये तो तुम की से हेल्प ले रहे हो ना, कि थर्ड तो गलत होगा, बाकी दो ना। तो द पॉइंट इज के जस्ट टू बी क्विक, ठीक है, रिमेंबर के थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि 4s2 तक ना, मेक श्योर यू रिमेंबर के दैट्स वो कैल्शियम है, सो दैट मींस के 4s2 तक ना इट्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ना फिर 3D शुरू हो जाता है फिलअप होना। यहाँ तक 3D कम्प्लीटली फिल होता है, और फिर गैलियम पे जब आओगे तो दैट्स S2P1, ठीक है। वो S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, फिर S2P6, ठीक है। तो यहाँ तक 3D कम्प्लीटली फुल होगा। तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि गैलियम, तो गैलियम तक जब आप पहुंचोगे ना, गैलियम तक D कम्प्लीटली फुल होगा, ठीक है। इट वुड बी कम्प्लीटली फुल। सर हम ग्रुप नंबर जो देखते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, सर वो सिर्फ 4s के देखेंगे या 3D पे ऐड करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, किसमें सर जो आप सर हमने जैसे आपने कहा ना सर, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के आप पीरियड नंबर बता सकते हो सर। तो ग्रुप नंबर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बता सकते हैं ना सर इसमें? हाँ हाँ। सर तो इसमें 4s के काउंट करना पड़ेगा सर, या फिर 3D? नहीं, किस वाले में, इसमें? आयरन वाले में सर जी। नहीं, आयरन तो किसी ग्रुप में है ही नहीं ना। सर ग्रुप 8 का इस नहीं फॉलो करता है ट्रेंड? कौन सा आयरन? यस सर। नहीं, देखो, ग्रुप 1 इज S1, ग्रुप 2 का आउटर शेल इज S2, ठीक है। ये जो है, ये इसका आउटर शेल जो होगा ना, दैट वुड बी S2P1, ठीक है। वो उसके बाद वो है P2। जो लास्ट वाला है ना, वो S2P6 है। ये D आया हुआ है यहाँ पे,
ठीक है सर। समझ आइए, वो मतलब उसका उससे ताल्लुक नहीं है, वो S2P6 है। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर ना कहानी 4s पे रुक जाती है और फिर अंदर वाला D फिलअप होना शुरू हो जाता है। इज दिस क्लियर? बस तो पिछले शेल वाला ना, जो अंदर वाला शेल है ना, उसका D फिलअप होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है सर। आई जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ शॉर्टकट के आपने ना जब ट्रांजिशन मेटल्स का लिखना है ना, तो मतलब आपके पास इतना पेपर के अंदर एमसीक्यूज में लिटरली आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, कि आप बैठ के ना हर एटम की ना पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दो। सो द शॉर्टकट इज कि कैल्शियम तक ना 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद ना 3d को फिलअप करना शुरू कर दो अंदर वाले शेल में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ना एक वो टिप रख लेना कि इधर से ना आगे स्टार्ट कर लेना कि 4s के बाद ठीक इनर d को फिलअप करना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सो ये आयरन और गैलियम के अंदर ना डी तो कंप्लीटली फिल होगा, और डी फिलअप होने के बाद फिर अगला शुरू होगा, फिर दोबारा से वो S2P1 S2P2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ना जिंक तक डी कंप्लीटली फुल हो चुका होगा। जब वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो यहाँ तक डी वुड बी कंप्लीटली फिल्ड अप। तो इसका मतलब है गैलियम के अंदर बाय डिफॉल्ट डी फिलअप हो चुका है, और अब वो आगे ही कहानी शुरू हो गई है कि P1 शुरू हो गया, फिर P2 हो गया, फिर P2, फिर P3। तो गैलियम के अंदर भी ना D इज कम्प्लीटली फुल, तो उसने कहा एटलीस्ट 1 फुल होना चाहिए था। इसमें तो इसमें भी पेयर्ड है। इसमें कितने पेयर्ड है? 3D6 में कितने पेयर्ड होंगे? सर 1। ठीक है, सिर्फ एक होगा, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट वाला जो होगा ना उसके अंदर 2 होंगे, ठीक है। बाकी जो आपके पास ना 4 होंगे ना, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, they've got कॉपर मैंने कहा था वो स्पेशल केस है। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपने अलग से याद रखनी है। उसमें होता था कि एंड में जाके ना 3D9 आता था और 4s2 ऑफ पॉप प्रिंसिपल के मुताबिक आता था, लेकिन उसमें वो था कि कॉपर का जो कम्प्लीटली फुल डी सब शेल है ना, दैट टेंड्स टू बी मोर स्टेबल, तो वो इंस्टेड 3D10 4s1 होता है। तो उसमें मसला ये कि S जो है ना, दैट इज नॉट फिल्ड, तो इसलिए कॉपर इज रॉन्ग, क्योंकि S में ना अभी भी जगह खाली पड़ी हुई है। तो कॉपर वाज द एक्सेप्शन। तो 1 and 2 वर करेक्ट, क्योंकि उनके S भी फुल है और D में भी पेयर्ड है। लेकिन कॉपर दैट्स नॉट गुड। इसका ख्याल रखना, कॉपर बीच में वैसे ही वो डाल देते हैं या क्रोमियम भी डाल देते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल रखना है। अच्छा, next one is which isolated gaseous atom has a total of 5 electrons occupying spherically shaped orbitals? So you need 5 electrons in spherically shaped orbitals. That means 5 electrons चाहिए आपको S के अंदर। अब obviously it's not going to be the same S. You start off with boron, I think that's 5, so that's going to be 1s2, 2s2, और बस यहाँ पे खत्म 2p1, ठीक है। तो इसके पास S के अंदर ना दे आर जस्ट टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स नॉट ट्रू। सोडियम को करो तो सोडियम क्या होगा? 1s2, सोडियम है सर। ठीक है, 2p6 एंड देयर इज 3s1। तो S में इसके पास 3 S पड़े हुए हैं, एक हायर एनर्जी है, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर पड़ा हुआ है, लोअर एनर्जी, ठीक है। सो टोटल सोडियम ही होगा सर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी S। अच्छा, ये वाला कि 4 electronic configurations are shown below. 3 of these electronic configurations belong to atoms of chlorine. अच्छा, क्लोरीन ग्रुप 7 है, तो वो कौन सा है? S2P5 होगा, ठीक है। बजाय इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डायरेक्टली पता लग गया। सोडियम ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 कौन सा होगा? S1 होगा ग्रुप 1, ठीक है, ये सोडियम है। और रिमेंबर वनेडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, तो वनेडियम की क्या है, यहां तक कैल्शियम तक 4s2 है, तो उसके बाद D फिलअप होना शुरू हो जाएगा, 3D1, 3D2, 3D3। तो वनेडियम वुड बी 3D3 and 4s2. That is what vanadium is going to be. कि 4s तक कैल्शियम हो गया, और उसके बाद ना 3D फिलअप करना शुरू कर दिया ट्रांजिशन मेटल्स में। तो दिस इज वनेडियम, तो Cl, Na
एंड दिस वन इज वेनेडियम। तो उसने कहा था कि वो जो चौथा एलिमेंट है ना, द फोर्थ एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? तो दैट इज डी, क्योंकि बाकी तीन के तो हमें पता लग गई है। So वो जो फोर्थ एटम था ना, दैट मस्ट बी डी। इज दिस क्लियर? यस यस सर। Now we've got electronic configuration of two outermost shells of an atom is two out of two outermost shells. वो थर्ड शेल और फोर्थ की बात कर रहा है। What is the atom? तो दोबारा से हर एटम की ना बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 4s2 के बाद 3d5 आ रहा है, तो 4s2 यहां तक ठीक है, दिस इज 4s2 और 3d5, तो 1 3d1 3d2 3d3 5 मैग्नीज पे आके रुकेगा। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इज दिस क्लियर? दिस वुड बी यस दिस वुड बी 3d5 एंड 4s2। ये बीच में ना ये क्रोमियम के ऊपर ना इशू आएगा, वहां पे एक थोड़ा सा क्रोमियम जो होना चाहिए था वो it should have been 3d4 and 4s2, but instead it would be 5 and 1। ठीक है, क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन। तो आपके पास मैग्नीज आ गया, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये ट्रिक्स पता करनी है कि हाउ डू यू सेव टाइम, ठीक है। यू जस्ट डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे समझ नहीं आई, आपने किस तरह इसको ट्राई किया है? देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या आई टोल्ड यू कि कैल्शियम तक इट इज व्हाट 4s2, राइट? यस। ये क्लियर है? तो इसके पास 4s2 था ना, 4s2 के बाद क्या होता है, कौन सा फिलअप होना शुरू हो जाता है? डी। मतलब 4s2 के बाद क्या फिलअप होना शुरू हो जाता है? इट्स वापस जब ट्रांजिशन मेटल आते हैं तो इनर शेल फिलअप होना शुरू हो जाता है। तो दिस वुड बी 3d1 4s2, दिस वुड बी 3d2 4s2, और फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स डी में जाना शुरू हो जाते हैं यहाँ तक। मतलब आउटरमोस्ट शेल 4s ही रहता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर फिलअप हो रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू। ओके सर, ठीक है, मुझे समझ आ गया। ठीक है सर, क्रोमियम का सर रीड कर सकते हैं सर? आपने कहा था सर, कल आपने बताई थी एक्सेप्शन है सर, फिर इसकी क्या होगी? मतलब इसकी हाँ, 3d4 नहीं होगी सर? हाँ, क्रोमियम वैसे ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक इट शुड हैव बीन 3d4 एंड 4s2, लेकिन वो है ना कि वो 3d4 नहीं होगा, वो 3d5 होगा, ठीक है। इसका मतलब ख्याल रखना है। और ये जो कॉपर है ना, एक्सेप्शन, इसका भी वो 3d9 4s2 आ रहा था, लेकिन इट वुड बी 3d10 4s1, ठीक है। ये दो एक्सेप्शंस है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखना है, ठीक है, खास तौर पर ट्रांजिशन मेटल के लिए। 4s2 उसके बाद फिर 3d सारे फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, तो काम आसान होगा, बजाय इसके आप बैठ के हर किसी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर देखो कि कौन सी मैच होती है। दैट्स टू टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, which ion has the same electronic configuration as Cl-1? ये बहुत आसान है। Cl-1 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई इशू नहीं है। Cl-1 has 17 प्लस -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 18। तो जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट विल हैव एग्जैक्टली द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम इज 21, सर वही है तो वो 3 प्लस है, तो सी है, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यस। अच्छा, which of the following particles would on losing an electron have a half filled set of p orbitals? यानी p के अंदर ना हाफ फिल्ड होना का मतलब है कि पूरे p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी px py pz सारे हाफ फिल्ड होंगे। स्टार्टिंग विद कार्बन ग्रुप 4 में है ना, तो ग्रुप 4 जो होता है, पहले मैं सिर्फ कार्बन की बात करता हूँ। ग्रुप 4 इज H2 P2, मैं सारों को लिख रहा। नाइट्रोजन जो है ना वो ग्रुप 5 में, दैट्स H2P3, ये भी नाइट्रोजन है H2P3, और ऑक्सीजन जो है ना वो ग्रुप 6 में है, तो दैट इज बाय डिफॉल्ट H2P4, ठीक है। अच्छा, कार्बन इज -1, इसका मतलब है कि एक सेकंड पहले देख लो, कार्बन यही है ना, H2P2। अच्छा, सो कार्बन इज -1 का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो it will be actually H2P3. Is this clear? यस सर। और इधर ना नाइट्रोजन इज -1, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इट विल एक्चुअली बी H2P4। ऑक्सीजन +1 है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कम हो जाएगा, ये एक्चुअली H2P3 होगा। अच्छा, ये सारों की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब जो उसने बनाए हुए।
उसने कहा कि ये जो सारे बने हुए ना दे आर ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी इनको अब एक एक इलेक्ट्रॉन और लूज कराना है। पहले तो बताओ ये क्लियर है ना? नहीं, अभी पहले इन सारों को एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कराओ। अभी इनको भी लूज करवाना है? हाँ, अभी तो उसने कहा कि C-1, अभी तो हम C-1 तक पहुंचे हैं ना। क्लियर है? सर एन नाइट्रोजन होगा सर सी। सी हाँ, सी है सर, सी नाइट्रोजन। ऑप्शन अच्छा होगा। अब इनको ठीक है, अब इनको लूज कराओ 2, तो इसके फिर 3 हो जाएंगे और इसके 2, तो बेसिकली ये आंसर होगा। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि इस तरह के ना बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे, ये बस वही है कि उसको घुमा फिरा के ना वो एक चीज पूछ रहे। सर ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ, इट्स वेरी इजी टू गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, कि वो उन्होंने स्टेटमेंट वो इतना कंफ्यूज करके वो आपसे पूछेंगे ना कि इट्स वेरी इजी टू गेट देम रॉन्ग। तो केयरफुली ना वो स्टेटमेंट ब्रेक करके पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। ठीक है, ये +1 है तो उसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था, तो पहले मैंने इंसानों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है और फिर उनको भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है और उसके बाद जाके यू विल हैव अ हाफ फिल्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल, तो दैट विल गिव यू दिस वन। क्लियर है ये? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, दिस वन, what is the order of increasing energy of the listed orbitals in the atoms of titanium? ठीक है, सर ये बी होगा। बी होना चाहिए ए सर। होगा। कौन सा? ए होगा सर, ए। ए बी। ए। अच्छा, इसका ना ए इसलिए होगा। अच्छा रिमेम्बर, ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा पुराना है। ठीक है, इसके ऊपर ना शुरू में बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि ये सर बी नहीं होगा इसका? नहीं, इसका वैसे वैसे बी होता है। ठीक है, यस। इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें व्हाट हैपेंस इज, अच्छा इसकी मार्किंग स्कीम भी ना देखना है इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये पहले ना इसके ऊपर कंफ्यूजन होती थी। वो पे कैम्ब्रिज के एग्जामिनर्स आते थे, उनसे बार बार ये पूछते थे कि क्या इशू है। ठीक है, अच्छा व्हाट हैपेंस इज कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे होते हैं ना, तो जो हमने ड्रॉ किया था ना वहां पे वो ये वाला है कि 4s जो है ना वो पहले फिलअप होता है, उधर इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर डी फिलअप होता है। अच्छा लेकिन when electrons are completely filled in an atom, तो फोर्थ शेल जो होता है ना दैट इज द आउटर मोस्ट, और उसका इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है, दैट्स यूजुअली द मोस्ट एनर्जेटिक वन। तो फिल होते हुए ना मोमेंटरली ना बीच में जब आप फिल कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि एनर्जी लेवल स्विच हुए होते हैं, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स पहले ज्यादा हो जाते हैं, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डिसाइड करता है कि भाई मैं दूर चला जाता हूँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना आसान है। तो फिलिंग के दौरान ना व्हाट हैपेंस इज जो ऑफ प्रिंसिपल है जिस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि मोमेंटरली इट बिकम्स इजियर टू एक्चुअली कीप इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। लेकिन जब एक एटम में ना 3D भी फिल हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाते हैं और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन जाती है, तो तब क्या होता है, और इसलिए हम वो ऑर्डर भी चेंज कर रहे थे। द 4s is then the one that is the furthest from the nucleus। ठीक है, that's the one that has the highest energy। उसी को रिमूव करना सबसे आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए ना वो ऑर्डर आप चेंज कर लेते हो when you write the electronic configuration once they are done। ठीक है, ड्यूरिंग फिलिंग कुछ और होता है, once it is filled तो ये याद रखना कि इसलिए हम वो ऑर्डर चेंज करते थे कि 4s को हम सबसे बाहर रखते थे। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके ऊपर ना वो, अच्छा इसके ऊपर ना अब वो क्वेश्चन देते भी नहीं है, 2004 के बाद ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट दैट्स स्टिल गोइंग ऑन दिस। ठीक है, सर लेकिन जनरली 3D का एनर्जी 4s से ज्यादा होती है सर, वो फ्लो चार्ट भी चलता। नहीं वो यही था ना, जब वो फेल हो रहा था ना अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, पहला शेल फिलअप होता है, फिर दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, फिर थर्ड शेल फिलअप हो रहा होता है कि वहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि मैं 4s में चला जाऊं। ठीक है, तो और जब 4s भी फिलअप हो जाता है फिर वो डिसाइड करता है कि मतलब 3p फिलअप हो गए, 4s फिलअप हो गए, ठीक है बाहर वाला, फिर वो कहता है कि अब बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो कहता है कि जी 3d फिलअप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा बट द पॉइंट इज कि दिस इज ओनली ट्रू व्हेन एन एटम इज बीइंग फिल्ड अप। ठीक है, जब वो उसको आप फिलअप कर रहे होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाते हैं ना,
तो और डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो the 4s is the one, इनका जो ऑर्डर है वो स्विच हो जाता है कि once they are filled up, the 4s is the one that's the outermost। वो बस बीच में ना, जब आप 3 फिल कर रहे थे ना, बीच में थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था कि 4s में इलेक्ट्रॉन रखना आसान हो गया था। डू यू गेट माय पॉइंट? यस कि वो मिडिल में ना हुआ था कि एनर्जी लेवल स्विच कर गए थे कि इट वाज काइंड ऑफ इजी टू रिमूव टू फिल अप इलेक्ट्रॉन्स इन द 4s। तो इसका बस सिंपल, इसको बस सिंपल, इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बस सिंपल रखते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि व्हेन यू फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स तो आपने ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है, व्हिच इज दिस वन, ठीक है। बट वंस एन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड अप, ठीक है, तो आप उनका ना जो एनर्जी लेवल्स 3, 4 वगैरह उसको दोबारा रीऑर्डर करते हो, ठीक है। द पर्पस ऑफ दैट रीऑर्डरिंग इज के the third shell is closest to the nucleus, the 4s is the one that's the outermost। तो आप उनका ऑर्डर ना चेंज कर देते हो, ठीक है। तो उसमें याद रखना कि फिल होने के बाद ना the energy levels are different, ठीक है। ड्यूरिंग फिलिंग momentarily the 4s becomes kind of easier to keep electrons, लेकिन once it's already filled, completely filled, the 4s outermost होगा, that would be the most energetic electron eventually। तो ये बस याद रखना कि ये ऑर्डर जो है ना वो शेल वाइज लेके चलना है, ठीक है। फिलिंग के दौरान ऑर्डर कुछ और होता है, लेकिन वंस डन तो वो ऑर्डर जो होगा वो शेल वाइज होगा। ये बस एक पॉइंट लिख लेना। इसके ऊपर अब ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है। 2004 में मैंने पूछा, उसके ऊपर बहुत इशू बना था, एंड नाउ दे हैव एक्चुअली स्टॉप्ड आस्किंग दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली। सर और मैंने मेंशन भी नहीं किया फिलिंग या फिल्ड वैसे। क्या? इन्होंने नहीं, वो एटम ऑफ टाइटेनियम फिल्ड है, पहले से फिल्ड है, अच्छा ठीक है। मैंने उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि वो फिल हो रहा है, एटम ऑफ टाइटेनियम पहले से फिल्ड है, तो इसलिए ए होगा। और इसकी मार्किंग स्कीम भी ना चेक करना, क्योंकि काफी वो कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स से ना ये इश्यूज डिस्कस हुए, उसके बाद फिर उन्होंने यही कहा कि आफ्टर फिलिंग जो है ना वो ये है, ठीक है, कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए, थर्ड शेल वाले एटम्स करीब है न्यूक्लियस के, फोर्थ शेल जो है दैट्स द आउटर मोस्ट, तो दैट इज द मोस्ट एनर्जेटिक वन। बस वो बीच में फिलिंग के ना थोड़ी देर के लिए ना 4s में इलेक्ट्रॉन रखना आसान हो गया था कंपेयर टू 3d। अच्छा, नेक्स्ट वन you've got उससे गैलियम 3+, ये गैलियम में भी हमने किया क्लास था। ओवर नहीं हो? अच्छा हाँ, टाइम हो गया। चलिए ठीक है, I've sent this worksheet on the group, उसको देख लेना, ठीक है। और आयंस का इसमें बस वो याद रखना, वो आयंस की चीज हमने मिस की थी। आयंस का याद रखना कि आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है, सबसे जो बाहर है। चलिए लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Allah Officer.